और जब से मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं तब से पार्टी में नई जान आई है, सरकार में नई जान आई है, निश्चित कि अब दो सीनियर नेता कम से कम अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पार्टी और सरकार के मुखिया के तौर पर मौजूद हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की भरपाई हम में से कोई नहीं कर सकता, चाहे मैं हूं, चाहे मनीष जी हों, चाहे पार्टी का कोई नेता हो। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आने के तुरंत बाद से जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी एक समर्पित पार्टी के नेता के तौर पे पदयात्राएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, एक अच्छा जन समर्थन उनको मिल रहा है और लोगों को लग रहा है कि 17 महीने जेल में रखकर उनके साथ अन्याय किया गया है। एक ऐसा शिक्षा मंत्री जो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा था अपने शिक्षा मॉडल के जरिए, उसको जानबूझ के जेल में डाला गया। ये दिल्ली के लोगों को महसूस हो रहा है कि उनके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। तो मनीष सिसोदिया जी पहले से मजबूत दिखे आपको मनीष सिसोदिया? और आप अपने बारे में भी बताइए, क्या बाहर आने के बाद पहले से मजबूत हुए या थोड़ा सा अंदर से ये लगा कि ये क्या हो गया हमारे? पहले मैं मनीष जी का बता दूं। बोलिए। उनका स्वास्थ्य आपने देखा होगा, जितने स्वस्थ होके वो जेल के जाने से पहले थे, उससे ज्यादा स्वस्थ होके वो बाहर आए। कैसे? तो बता रहा हूं आपको, सुन तो लीजिए। उसके बाद बाहर आने के बाद तुरंत मेरे ख्याल से 1 घंटा भी अपना समय बर्बाद नहीं किया, पार्टी के काम में जुट गए और लगातार काम कर रहे हैं। मैं 6 महीने जब तक जेल में था, मैं कई बार कह चुका हूं, फिर दोहरा दे रहा हूं, जब सुबह सो के उठता था तो एक ही बात सोचता था, जिस दिन बाहर निकलने का मौका मिलेगा 10 गुना ज्यादा मजबूती से इनके खिलाफ लड़ूंगा। और आपने देखा होगा जिस दिन से बाहर से निकला हूं उनके खिलाफ लड़ने का काम कर रहा हूं। तानाशाही इस देश जेल में तो आदमी टूट जाता है। तानाशाही इस देश का विकल्प नहीं है। और जेल में ना खाना मिलता अच्छा, ना सोने को अच्छा मिलता, भीड़ होती है, माहौल कितना खराब होता है। ऐसे में आदमी मजबूत होकर बाहर कैसे निकल सकता है? आपको ये खुद तय करना पड़ेगा। आपको ये तय करना पड़ेगा कि तानाशाही के आगे आपको झुकना है या उस तानाशाही से लड़ना है, लोकतंत्र को बचाना है। आपको क्या लगता है अंदर से, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिस दिन हम लोग जेल में गए, हम जानते थे हमने कोई गलती नहीं की है, कोई गुनाह नहीं किया है। सिर्फ एक गुनाह किया है, सरकार के खिलाफ बोलने का गुनाह। सिर्फ एक गुनाह कि दिल्ली में अच्छा मॉडल देने का गुनाह, और उसकी सजा हम पा रहे हैं। तो हमने मन बना लिया कि जो यातनाएं, जो परेशानियां, जो दुश्वारियां हमें झेलनी पड़ेगी, हम झेलेंगे। बीजेपी कहती है जेल में आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, इसीलिए आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे गए थे वजन बढ़ा के जेल से बाहर आए। अच्छा ठीक है, तो बीजेपी वालों को भी कहिए यही प्रयोग करें, वो भी कुछ दिन जाए रह के आए हैं, भाई वीआईपी ट्रीटमेंट लेके आए ना। मैं तो थोड़ी मना कर रहा हूं। दिल्ली की जेल तो वैसे भी आपकी सरकार के अंडर आती है ना। साहब ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, वहां उनका ज्यादा प्रभाव चलता है। तो मैं भाजपाइयों को ये ऑफर देना चाहता हूं, जाओ 6 महीने तुम भी रह के आओ, 17 महीने रह के आओ, 2 साल सत्येंद्र जैन की तरह रह के आओ और वैसा ही स्वास्थ्य बना के निकलो। ये आपके मानसिक शक्ति से होता है, या आपकी इच्छा शक्ति से होता है। क्या अंदर अत्याचार हुआ संजय सिंह पर, मनीष सिसोदिया पर, केजरीवाल पर भी हो रहा है? 13 दिन तक जिस कोठरी में था मैं, वहां से निकलने नहीं दिया जाता था। और शुरुआत में काफ़ी दिक्कत हुई। जो एक सामान्य कैदी का अधिकार था वो भी नहीं मिलता था। और जब मैं निकलता था दोनों वक्त अपना ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच कराने के लिए, तो उस समय जेल बंद होती थी, अनाउंस होता था वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के बंदी भाई अपने अपने सेल में चले जाएं। और फिर मुझे पुलिस वाले लेके जाते थे ओपीडी में, जो हॉस्पिटल का था। तो उस समय ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूँ और जेल में जा रहा हूँ। और वो सब अपने जंगले से देखते रहते थे कि कौन सा आदमी है जो जा रहा है। तो कोई कहता था वो नेताजी हैं, वो संजय सिंह हैं। तो क्या बोलते थे वो कैदी? बोलते थे अपना कुछ ना कुछ, कहते थे हाँ भाई साथ में हैं आपके, और कोई उसमें जिंदाबाद की भी नारा लगाते थे, आम आदमी पार्टी की। तो बहरहाल ये शुरुआत के 13 दिनों में हुआ। फिर मैं सुपरिटेंडेंट से मिला, मैंने कहा भाई जो सामान्य कैदियों के अधिकार हैं वो तो हम लोगों को मिलने चाहिए। मुझे वॉक करने की इजाज़त नहीं थी, तो उसके लिए फिर मुझे 1 से 1.5 महीने लग गया। तो वो पहले एक पत्थर था, उसी पे कंबल उन्होंने बिछा दिया था, उसी पे सोना होता था। फिर 1-1.5 महीने के बाद बेड मिला। पत्थर पे सोते थे? हाँ, एक पत्थर था, उसी पत्थर पे आपको कंबल बिछा दिया था उन्होंने। क्या सभी पत्थर पे ही सोते हैं या आप ही को पत्थर पे सुलाया? सभी सोते हैं। लेकिन जो कैदी होते हैं बहुत सारे, उनको गद्दे बेड के तौर पे मिलते हैं। मुझे वो भी शुरुआत में नहीं दिया गया, तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ी। फिर वो हुआ।
फिर वॉक के लिए परमिशन लेनी पड़ी कि भाई शुगर के पेशेंट हैं तो इनको वॉक करना जरूरी है। तो एक एक चीज़ के लिए, ठंडे पानी से, अब आप सोचिए ठंड के महीने में आपको 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर में पानी ठंडा मिल रहा है नहाने के लिए, तो फिर वो गर्म पानी के लिए उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ी। तो संघर्ष रहता है, लेकिन आपको तय करना है। मैंने जेल में जाने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पढ़ा, नेल्सन मंडेला जी को पढ़ा, शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ा, काकोरी कांड के शहीदों के बारे में पढ़ा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह। तो ये लगा कि इन लोगों की तुलना में तो हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। ईमानदारी की बात अगर टूटे नहीं संजय सिंह कभी, एकदम नहीं। और ऐसा लगता था कि जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया है मानक जी, उन्होंने हमसे 1000 गुना ज़्यादा यातनाएं झेली हैं। उनकी तुलना में हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है, ये परिस्थितियां अगर हैं तो इसका सामना कीजिए। नेल्सन मंडेला साहब को जिस कोठरी में रखा गया था तो वो खड़े होते थे तो उनका सर लगता था ऊपर, छत इतनी छोटी थी। ऐसी परिस्थितियों में लोगों को 28-28 साल जेल काटनी पड़ी। आप कभी सुनते थे मनीष सिसोदिया के बारे में? क्या उनसे कभी बातचीत जेल के अंदर हो पाती थी, केजरीवाल जी से हो पाती थी? उनकी जेल और हमारी जेल की दीवार बिल्कुल लगी हुई थी, लेकिन वो जेल नंबर 1 में थे, मैं 2 नंबर में था। तो लेकिन कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता, किसी के थ्रू भी नहीं हो सकता। कोर्ट में जब तारीख पे हम लोग आते थे तब बात हो पाती थी। ओके, मतलब किसी के थ्रू ऐसे संदेश भी नहीं भेज सकते थे कि भाई हमारा ये मैसेज भिजवा दो जरा? अगर एक दूसरे को चिट्ठी भी लिखनी है तो परिवार के सदस्यों को अलाउ होती है। अगर एक ही परिवार के सदस्य 2 जेलों में बंद हों, वरना आप चिट्ठी भी नहीं लिख सकते। ओके, पर अजीब सा ये केस होगा एक देश में, जैसा मैंने पहले कहा। एक तो ये कि पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो जेल गए, दूसरा उनके सांसद, इतने बड़े नेता, डिप्टी सीएम जेल गए। किसी और पार्टी के साथ मुझे याद नहीं पड़ता हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ होगा। संजय जी, आप तुलना कर रहे हैं आजादी के अपने स्वतंत्रता सेनानियों से, यहां भ्रष्टाचार के आरोप में आप जेल में थे। एकदम ठीक बात है, तुलना कैसे कर सकते हैं? लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप जो लगा, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो महत्वपूर्ण है जानना ना। क्या उसमें 1 रुपए की भी बरामदगी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर से हुई? क्या उनके एक भी जमीन के कागजात मिले? कोई सोना मिला, गहना मिला? क्या मनीष सिसोदिया के घर पे कोई 1 रुपए की बरामदगी हुई, या संजय सिंह के घर पे हुई? चलिए, मुझे अपने केस के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, कोर्ट ने मना कर रखा है, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन आप बताइए क्या निकला हम तीनों लोगों के खिलाफ, या सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्या निकला? क्या निकला? बार बार कोर्ट के बाद सामने आके तारीख पे तारीख, मतलब ईडी जैसी संस्था जो प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है देश की, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलती है, कहती है 6 से 8 महीने में हम ट्रायल खत्म कर देंगे मनीष सिसोदिया का। क्या हुआ? आज तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ साहब, इसीलिए बेल मिल गई। मैं कह रहा हूं, इसका मतलब आपने 6 से 8 महीने जेल में रखने की मंशा से झूठ बोला ना। सुप्रीम कोर्ट के सामने जानबूझ के आपने झूठ बोला ना। 448 गवाह जिस केस के अंदर हों, जिस केस में 70,000 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई हो, उस केस को आप कह रहे हो 6 से 8 महीने में हम ट्रायल खत्म कर देंगे। आपने लिखा, मुझे पता चला है कि एलजी ऑफिस द्वारा 24 घंटे केजरीवाल जी पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं। जेल के अंदर जासूसी हो रही है केजरीवाल जी की, अत्याचार हो रहा है उन पर। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपने देखा नहीं कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट जारी की जा रही है, पब्लिक की जा रही है? कभी आपने किसी कैदी के बारे में ऐसा सुना? किसी सामान्य कैदी के बारे में ऐसा सुना है? वो तो आप खुद ही जारी कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उनकी शुगर गिर गई, इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, इतनी हो गई। अरे वो तो डॉक्टर के माध्यम से जो हमें आधिकारिक रूप से मिलती है, कोर्ट में जो हम लगाते हैं, वो हम जारी करते हैं। कोई भी रिपोर्ट किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को या एलजी को मेडिकल हेल्थ के बारे में जारी करने की कोई दूर दूर तक कहीं कोई इजाजत नहीं है। ये कानूनों के भी खिलाफ है, जेल के नियमों के भी खिलाफ। आप जो कह रहे हैं, जो जानकारी आप दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके अलावा भी जानकारी हाँ बिल्कुल देते हैं, लीक की जा रही है। बिल्कुल देते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आप देखिए क्या हुआ केजरीवाल जी के बारे में। अत्याचार क्या हो रहा है, सुन तो लीजिए, आपको बता रहा हूं, ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा एक लाइन में। कहते साहब आलू पूड़ी खा लिया, इनकी शुगर बढ़ गई। जब हमने कहा साहब 50 से कम उनकी शुगर गई, उनकी जान जा सकती है, जो भी शुगर के पेशेंट हो उनसे पूछ लीजिएगा, या किसी डॉक्टर को बुला के पूछ लीजिएगा। कई बार
अरविंद केजरीवाल की रात में शुगर 50 से नीचे गई, और 70 से नीचे जाना खतरनाक होता है जान के लिए। 50 से नीचे उनके शुगर गई, ईडी कस्टडी में भी गई उनकी शुगर। हमने इसको मुद्दा नहीं बनाया उस वक्त। जब जेल में गई शुगर 50 से नीचे, उन्होंने पत्नी से, सुनीता केजरीवाल जी से, भाभी जी से बातचीत करते हुए जब यह बात बताई, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस पर, तो कह रहे साहब जानबूझ के अपनी शुगर कम कर रहे हैं। आप बताइए, इस पे हंसी नहीं आएगी तो और क्या लगेगा आपको? कोई आदमी जानबूझ के अपनी शुगर 50 से नीचे करेगा और कि, जान दांव पे कि लगा हमारी देगा। जान चली जाए। हाँ। आलू पूड़ी खा रहे हैं क्योंकि शुगर बढ़ाना है, 50 से नीचे शुगर होगी क्योंकि जानबूझ के कर रहे हैं। ऐसी हास्यास्पद बातें जब आप करते हैं, तब कहना पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की साजिश रची जा रही है। और भी कोई अत्याचार हो रहे हैं अंदर? इसलिए हमने कहा, और भी कोई अत्याचार हो रहे हैं अंदर? आप देखिए ना, एक मुख्यमंत्री को आपने, उनकी पत्नी से भी मुलाकात होती है तो पूरा दीवार बना के, वो शीशे की और उसकी दीवार होती है, वहाँ उनसे फ़ोन से बात हो रही है। आप क्या ह्यूमिलिएट ही कर रहे हैं? जिस गाड़ी में लेके आया जाता है हम लोगों को, आप देखिए क्या, जहाँ पे हवालात नीचे जो होता है, कोर्ट के नीचे जहाँ बिठाया जाता है, तो ये सिर्फ पर अब तो आपको उम्मीद ह्यूमिलिएट करने और अपमानित करने की ही कार्रवाई है बात।